हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगा, ठीक है। थ्री आएगा। आपको पता है कि मुझे बताया कि आपका स्कोर क्या रहता है, ठीक है ना। जैसे कि बताया आपको, सर जो पेपर है आपके सर पर ही है। एग्जाम आने वाला है 18 तारीख से 27 तारीख के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में मत रहिएगा। लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, आपका एग्जाम पक्का होगा, कंफर्म होगा। तो अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। जिस तरीके से तैयारी करते आए वो सब तैयारी करते दीजिएगा। जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मुझे चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, कि आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन की कोशिश कीजिएगा कि पहले सॉल्व कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या स्कोर रहा आपके एंड में, ठीक है। ठीक है, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको फ्लिमसी का आपको साइनोनिम्स बताना है। फ्लिमसी का मतलब क्या बताता है, आपको साइनोनिम्स बताना है। तो फ्लिमसी का मतलब क्या होता है, तो फ्लिमसी का मतलब ये होता है कि फ्लिमसी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है वो क्या रहती है, एडजेक्टिव रहती है। क्या रहती है, एडजेक्टिव। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, समथिंग विच इज फ्रजील, वीक, लेट स्ट्रेंथन, है ना। उसका मतलब क्या होता है, जो कमजोर हो। देखो यहाँ पे कमजोर से रिलेटेड तो एक ही शब्द है, वो क्या है, वीक। तो क्या हो जाएगा, फ्लिमसी का मतलब क्या हो जाएगा, वो जाएगा वीक, ठीक है। अब बात करते हैं एमिडिरेट। एमिलिरेट का मतलब क्या होता है, देखो एमिलिरेट का मतलब होता है समथिंग विच इज लेसन, ये लेसन करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमज़ोर करना, है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, रुक जाइए। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्या, सेकंड में क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, ए इम्प्रूव। क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन सेल हैज़ अ ब्यूटीफुल डैश कार्व्ड ऑन इट। देखो मुझे बताना है कि जो आपका रिक्त स्थान है इसमें क्या आना चाहिए। देखो पैच तो आएगा नहीं, सिस्टमैटिक आएगा नहीं, लेआउट आएगा। यहाँ पे एक स्पेसिफाई वर्ड दे रखा है, क्या वो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है वो स्पेसिफाई वर्ड। क्या दे रखा है, वो स्पेसिफाई वर्ड है यहाँ पे। वो स्पेसिफाई वर्ड है आपका मोटिव। मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव। तो मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव ये क्या होता है, एक ऐसी क्या कहते हैं, एक डिज़ाइंड डिज़ाइंड वर्क होता है। क्या कहते हैं, डिज़ाइंड वर्क को बोलते हैं क्या, जो अक्सर कपड़ों पे किया जाता है, कारीगरी को बोलते हैं मोटिव, कार्व्ड ऑन इट, है ना। तो तो उसी तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आपसे कि आपको वही एक साल बताना है आपको क्या आना चाहिए। तो मुझे बताइएगा कि हु इज़ द पर्सन यू डैश डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। वो कौन सा व्यक्ति जिसको तुमने डैश किया एट द सिनेमा लास्ट नाइट, रिकग्नाइज किया, हैड रिकग्नाइज किया, हैव रिकग्नाइज किया, वर रिकग्नाइज किया। अब देखो उसको, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दे दी है, कुछ हिंट दे दिया, क्या, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब कि अभी भी हुआ है, ज़्यादा समय बीता नहीं है। लास्ट नाइट तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड तो सर एक ही नाउन वर्ब है, वो क्या है, वो है आपका क्या, वो है आपका रिकग्नाइज। क्या है, रिकग्नाइज्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एज यू शो डैश शॉल यू रिप, एज यू शो डैश शॉल यू रिप। मुझे बताना है कि आपको बताना है कि इसके अंदर किस डैश के इस फिलिंग द ब्लैंक के अंदर क्या आएगा। तो इस फिलिंग द ब्लैंक के अंदर आपका आएगा सो आएगा, सो आएगा। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। वैसे सो मतलब वैसा तुम पाओगे, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेसेस। सी कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेसेस। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा प्रेपोजिशन 4 को फॉलो करता है। क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा क्या रहेगा, प्रेपोजिशन 4 आएगा। क्या आएगा, प्रेपोजिशन 4 आएगा। ये आपको रट लीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेसिक पर्सन है इंग्लिश का, कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आता था, 4 आता है ना। डील डील के साथ क्या आता है, इन भी आता है, विथ भी आता है। क्या आता है आपको याद रखिए, प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ये 4। क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि आपसे क्या आना चाहिए, ठीक है। होमवर्क हो गया आपका ये। अब आपने पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आना क्या चाहिए, हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। देखो वेरी हार्ड तो सुना, लेकिन वेरी हार्डली मतलब नहीं सुना मैंने। तो हार्डली और हार्ड में क्या फ़र्क होता है, हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, और हार्ड का मतलब क्या होता है, बहुत कठिन। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन सेंटेंस का पड़ेगा, हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। इसका जो बेटा था वो क्या कर, बहुत मेहनत कर रहा था। तो क्या आएगा यहाँ पे, वेरी हार्ड आएगा, ना कि हार्डली आएगा। तो आंसर नंबर 8 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ वर्क ब्यूटीफुल वर्क। देखो आई हुआ, देखो यहाँ पे क्या वो मैं ही था। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, इट वाज आई, ये मैं था, इट वाज हाई। इट के साथ हमेशा क्या आता है, इट के साथ क्या होता है, हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। तो आई मैं था, ठीक है ना, कौन था, मैं था। आई, तो देखो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा आपकी, आई के साथ हमेशा हैव वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब आएगी। देखो जो अगर सब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आती है, तो हैव आना चाहिए यहाँ पे, ना कि हैज आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे एरर है, इस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर लेख लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। देखो अगर आपने रूट वर्ड पढ़ा होगा तो रूट वर्ड के अंदर देखो कैली का मतलब क्या होता है, कैली का मतलब तो सुंदर, ग्राफी मतलब तो लिखना है ना, लेख हो गया है ना, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है ना, देखो काटो का मतलब होता है मैप, जो मैप बनाता हो। कोरियोग्राफर से संबंध, कोरियो मतलब क्या होता है, डांस से संबंधित है। कोरियर तो होगा नहीं, तो रह गया आपका, क्या रहेगा, आपका रहेगा क्या, कैलीग्राफर। क्या रह गया, कैलीग्राफर। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, क्या है, पूछा गया कि कैटल से रिलेटेड, कैटल से संबंधित कौन सा शब्द है, कैटल से संबंधित कौन सा शब्द है। तो कैटल से संबंधित एक ही शब्द है, वो क्या है, वो है आपका बोवाइन, ना कि कैनाइन। कैनाइन किससे संबंधित तो मुझे बताइए, कैनाइन है आपका डॉग से। फिलिन किससे संबंधित तो मुझे बताइएगा, वर्मिनियस किससे संबंधित है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको मुझे बताइए इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। देखो 12th में क्या है, 12th में क्या है, इम्प्रोटियस, ये गलत हो गया। इलजरी भी गलत हो गया है ना, इम्पैटस भी गलत है। तो रह गया कि आपका रह गया इलस्ट्रियस। क्या रह गया, इलस्ट्रियस। वो पूरा सही लिखा हुआ, क्या हो गया, इलस्ट्रियस। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो गया, इलस्ट्रियस। क्या रह गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 13 का, फाइंड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग द इडियम फ्रेज। अब मुझे बताना है कि डैम स्क्यूब का मतलब क्या होता है, डैम स्क्यूब का मतलब क्या होता है। तो डैम स्क्यूब एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, आपने जो एक्सपेक्ट करा उसके हिसाब से नहीं आया, आपने कुछ एक्सपेक्ट करा लेकिन आया कुछ और। उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा बी, आर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आपको वॉइस चेंज करनी है, क्या करनी है, वॉइस चेंज करती है। तो याद रखिएगा, अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वॉइस को चेंज करते समय तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता था, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता था वाच क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो सब में देखो सब में दावाज है बात हो, तो सब में सही है। ठीक है ना, इस हिसाब से। और याद रखिएगा जो देखो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा सी वाज टू सेल द वॉच, उसको वो क्या कहते हैं, वो घड़ी बेचा करती थी, बेचती थी, उसको घड़ी बेचनी थी। सॉरी, इसका मतलब क्या है, ही टू का मतलब करनी है, करनी है, और वास्तु का मतलब होता है करना था, करनी थी, करनी है, इसका मतलब ये होता है। तो उसको वॉच बेचनी थी। तो देखो वाज, देखो वाज तो द वॉच वाज टू बी सोल्ड बाय हर। देखो याद रखिएगा, जब भी पैसिव बनता है तो क्या होता है, बी लग जाता है, और आपकी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, तो बी लगाने से पहले टू आ गया। ठीक है, यहाँ पे सही है। ठीक है, टी आ गया है ना, और देखो याद रखिएगा टू आ गया, और बी की फर्स्ट फॉर्म होगी सोल्ड आ गया। देखो अब मुझे पता है कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो क्या होता है, हर होता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अब इसमें आपको एक चीज़ और दी गई है, द फिश ऑर्डर द प्योर अलाउड इनटू, 14 का ये हो गया। 15 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, आपको 15 दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उससे आपको पैराग्राफ दे रखा, कंप्रीहेंशन दे रखा, आपको मुझे बताने का सब इलस्ट्रेशन करके आपको क्या करना है, इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है ना, जस्ट एज सम मैन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, सिमिलरली सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू। माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, पाथ आर यूजुअली वेरी स्टीप, सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट एंड डाउन। देखो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, ऑलरेडी बता रखा है माउंटेनिंग के ऊपर, बता रखा है इसके ऊपर। आपने लास्ट टाइम अगर मेरा मॉक टेस्ट देखा होगा तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था, तो उसी से संबंधित पैराग्राफ आ गया मॉक टेस्ट 2 में, थर्ड में, सॉरी फोर्थ ही है, मुझसे थर्ड है। ठीक है ना, थर्ड मॉक टेस्ट ही होगा आपका। ठीक है, तो जस्ट एज मैन लाइक टू प्ले, जिस तरीके के लोगों को क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना पसंद होता है, फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद है, उसी तरीके से लोगों क्या पसंद होता है, पहाड़ों पर चढ़ना। ठीक है,
ठीक है ना। और ये जो काम है ना वेरी डिफिकल्ट है, क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू डू। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, जो माउंटेन्स होते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी हिल चट्टानें नहीं होती हैं। पास आर यूजली वेरी स्टीप, जो उनका पार्ट जो होता है, जो उनका रास्ता क्या था, और यूजली क्या होता है, स्टीप होता है, क्या होता है, चिकना भी होता है ना, है ना। और सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट एंड डाउन, कुछ माउंटेन साइड होती है क्या होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट्स होती है, ऊपर से नीचे तक क्या होती है, ऊपर से नीचे तक क्या होती है, वो अपनी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सो इट में टेक मैनी हॉर्स, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपको बहुत समय लग सकता है। एज अ लिटल एज 100 feet देर इज ऑलवेज द डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ, बी किल्ड और इंजर्ड, और आपको डर लगा रहता है कि आप वहाँ से गिर ना जाओ, आपकी मृत्यु ना जाए या फिर आपको चोट ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो, मैन टॉक अबाउट कॉन्क्यूरिंग द माउंटेन्स, इट इज़ वंडरफुल फीलिंग। जब हम चढ़ जाते हैं ना कभी कभार माउंटेन्स के ऊपर, ऐसा लगता है ये बहुत वंडरफुल फीलिंग होती है कि टॉप पर पहुंचना, और आफ्टर क्लाइंबिंग, और अब कम से कम आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर हॉर्स एंड मे बी इवन डेज, मतलब कि कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक चढ़ाई करने पर आपको ऐसा फील होता है कि आपने क्या कर लिया, पूरे जग को जीत लिया, क्या करके जग को जीत लिया है। यू लुक डाउन टू सी होल कंट्री बिलो यू, जैसे आप नीचे देखते हो क्या दिखता है आपको, कि सारी की सारी जहाँ क्या है आपके पैरों के नीचे है, बिल्कुल आपके नीचे है। यू फील गुड गॉड लाइक, और आपको क्या होता है, भगवान की तरह महसूस होता है। गॉड लाइक किसकी तरह महसूस होता है, गॉड लाइक। द टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एस्केप्ड फ्रॉम आ प्रिजन कैंप इन कैनिया ड्यूरिंग द वार। देखो प्रिजन कैंप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैनिया के अंदर ड्यूरिंग द वार, ठीक है ना। दो प्रिजन होते हैं वो क्या करते हैं, एस्केप हो जाते हैं, क्या करते हैं, वार ड्यूरिंग, ठीक है ना। फॉर दे न्यू इट, ठीक है ना, दे डिड नॉट ट्राई टू बैक देयर ओन कंट्री, फॉर दे नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल। अब उनको पता था कि इटली जाना केनिया से बहुत इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ दे क्लाइम टू द टॉप, उन्होंने क्या करा, केनिया का में एक पहाड़ है माउंट केनिया, वहाँ चढ़ गए ना। दे कम डाउन अगेन एंड दे गेव देमसेल्फ, मतलब उन्होंने क्या करा, चढ़े फिर वापस नीचे आकर उन्होंने क्या करा, अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। दे हैड वांटेड टू गेट दैट फीलिंग, दैट फ्रीडम दैट वन आफ्टर क्लाइंबिंग ऑफ डिफिकल्ट माउंटेन। ये ना, देख उस तरह की फ्रीडम, उस तरह की आज़ादी को महसूस करना चाहते थे, उस तरह की आज़ादी को महसूस करना चाहते थे जिस तरह की आज़ादी एक माउंटेनर, एक पर्वतारोही फीलिंग महसूस करता है पर्वत पे चढ़ने के बाद, टॉप पे पहुंचने के बाद, ठीक है। आप पूछा गया कि सम मैन लाइक्स क्लाइंब माउंटेन बिकॉज, कुछ लोगों को माउंटेन्स में चढ़ना पसंद क्यों होता है, क्योंकि दे वांटेड टू वंडरफुल फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। इट इज़ वंडरफुल फीलिंग, देखो ईट का मतलब क्या, देखो लास्ट में टेस्ट में मैंने पूछा था कि ईट किसके लिए प्रेफर होता है, ईट हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए रेफर होता है, तो ईट का क्या हो जाएगा, माउंटेन, क्या हो जाएगा, माउंटेन। फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम अ गिवन वर्ड, एक एडजेक्टिव दे रखा टाक, इसका आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा। देखो आपने सुना ये बहुत टाक्टेटिव है, क्या है, बहुत बातूनी है, गैरेलियस है ना, बहुत बातूनी है, तो क्या होता है टाक्टेटिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा इसका